श्री गुरुवे नमः। भाइयों और बहनों सभी को प्रणाम। पिछले वीडियो में आपने सुना कि प्राचीन काल में हमारी संस्कृति में जो वर्ण व्यवस्था थी वह जन्म के आधार पर नहीं, कर्म के आधार पर थी। इसी 4 प्रकार के वर्ण व्यवस्था में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र समाज में अपने अपने कार्य के कारण जाने जाते थे। इन पर जन्म से कोई जाति बंधन नहीं था। एक ही परिवार में कर्म के आधार पर चारों वर्णों के लोग रहते थे। खान पान, शादी विवाह, आचार व्यवहार में इन चारों वर्ण के लोगों में कोई भेदभाव नहीं था। ऐसे प्रमाण हमारे प्राचीन साहित्य में मिलते हैं। लेकिन समय के साथ कालांतर में यह व्यवस्था समाप्त हो गई। वर्ण प्रथा कर्म के आधार पर न होकर जाति और जन्म के आधार पर हो गई, जिसका दुष्प्रभाव यह हुआ कि सारा समाज टूटकर बिखर गया और इसका लाभ उठाया विदेशी आक्रांताओं ने। इसीलिए भारत भूमि पर विदेशी आक्रमण हुए। आइए स्वाध्याय के इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं। यह सुनकर महर्षि ने कहा, वत्स, परंपराएं एकदम नहीं बदलती। जब खेत में बीज बोते हैं तो खरपतवार बिना बोए ही निकल आती है और यदि उन्हें न निकाला जाए तो सारी फसल चौपट कर देती है। इसी प्रकार ये परंपराएं भी धीरे धीरे पनपती हैं और इस विष बेली को शुरू में ही नियंत्रित न किया जाए तो अपना विष सब में फैला देती हैं। इन कुरीतियों का शुरू में ही नियंत्रण न करने का दुष्परिणाम भुगतना पड़ रहा है। इनका प्रारंभ कब हुआ यह ठीक तो नहीं कहा जा सकता। वैदिक युग में जाति बंधन नहीं था। त्रेता युग में भी राम ने भिलनी के बेर खाए, निषाद राज भील तथा केवट को अपने गले लगाया, रीछ वानरों को सहयोगी बनाया। यह तो ठीक है, किंतु उत्तर रामचरित में भवभूति ने शंबुक नामक शूद्र की तपस्या का वर्णन किया है। वह कुएं में उल्टा लटक कर तप कर रहा था। शायद वह उसका वर्ण विरोधी विद्रोह था, इसलिए राम को उसका वध करना पड़ा। द्वापर युग में यद्यपि कई स्थानों पर यह लिखा है कि व्यक्ति को कर्म से ही सम्मान मिलना चाहिए, जन्म से नहीं, किंतु एकलव्य भील होने के कारण राजकुमारों के साथ धनुर्विद्या की शिक्षा का स्वप्न देखता ही रह गया। वर्णवादी व्यवस्था ने उसकी प्रतिभा को स्वीकार नहीं किया, अपितु द्रोणाचार्य की मिट्टी की प्रतिमा बनाकर उसने जो धनुर्विद्या सीखी उसका भी उसे मूल्य चुकाना पड़ा। गुरु दक्षिणा में उसके दाहिने हाथ का अंगूठा मांगकर द्रोणाचार्य ने अर्जुन के प्रति पक्षपात का प्रदर्शन कर गुरु की महिमा को धूमिल कर दिया। महारथी कर्ण यद्यपि शूरवीर था, कवच और कुंडल को जन्म से ही पाकर वह अद्वितीय व्यक्तित्व वाला था, किंतु द्रौपदी स्वयंवर में उसे सूतपुत्र कहकर उसका अपमानित किया गया और मत्स्य वेधन का अधिकार उसे नहीं दिया गया। अतः वर्ण भेद के बीज तो यहीं से दिखाई देते हैं। संभवतः उस समय समर्थ को नहीं दोष गुसाई, अर्थात समर्थ व्यक्ति सब कुछ कर सकते थे, पर असमर्थ के लिए ये परंपराएं प्रारंभ हो गई थी। बौद्ध काल तक आते आते इन परंपराओं तथा कर्म कांडों ने भयंकर रूप धारण कर लिया था। देवी देवताओं पर बलि की प्रथाएं भी प्रारंभ हो गई थी। महात्मा बुद्ध ने इन छुआछूत तथा ऊंच नीच की परंपराओं को तीखी चुनौती दी और उन्होंने एक बार यह घोषणा कर दी कि व्यक्ति कर्म से महान होता है, जन्म से नहीं। जब इस देश में बुद्ध धर्म की लहर उठी तो सारा देश बौद्धमय हो गया। सारे देश में एक ही स्वर गूंज उठा, जन्मना जायते शूद्रः संस्कारा द्विज उच्यते, अर्थात जन्म से सभी शूद्र हैं और संस्कारों से ही व्यक्ति ऊंचा उठता है। उन्होंने अंगुलीमाल जैसे डाकू को बौद्ध भिक्षु बनाया तथा आम्रपाली जैसी नगर वधु को भिक्षुणी। एक बार संत मंडली को आते देखकर तथागत ने कहा, भंते देखो विप्र मंडली आ रही है, उसका स्वागत आसन देकर करो। एक शिष्य ने कहा, भगवान ब्राह्मण तो एक ही हैं, बाकी सभी तो शूद्र हैं। उन्होंने कहा,
ऐसा नहीं कहते भद्रे, ये सब कर्म से ब्राह्मण ही हैं, अतः सम्मान के योग्य हैं। एक बार आनंद भिक्षु को प्यास लगी। कुएं पर एक स्त्री को पानी भरते देख उन्होंने पानी मांगा, किंतु उस स्त्री ने पानी देने से मना कर दिया क्योंकि वह चांडाल कन्या थी। आनंद ने कहा, पानी तो गंगा जल की तरह पवित्र होता है, तुम्हारा हाथ लगाने से कैसे अपवित्र हो गया। इस प्रकार की बहुत सी कथाएं बौद्ध साहित्य में मिलती हैं, जिनसे सिद्ध होता है कि महात्मा बुद्ध ने एक महान क्रांति की थी। इसके पश्चात मध्यकाल तक आते आते इस प्रथा ने बहुत भयंकर रूप धारण कर लिया, किंतु समय की आवश्यकता महापुरुषों को जन्म देती है। इस समय महात्मा कबीर ने फिर सबको चुनौती देकर कहा, जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि को होई। कबीर जुलाहे थे, संत नामदेव जन्म से दर्जी थे, संत तुकाराम को भी शूद्र कहा जाता है, संत रैदास जन्म से हरिजन थे, काम भी चर्मकार का ही करते थे। उनके विषय में कथा है कि एक बार पूर्णिमा पर सब लोग गंगा नहाने गए तो रैदास ने मना कर दिया और गंगा जी में चढ़ाने को एक पैसा दिया। जब साथी पहले तो एक पैसे का मजाक बनाते रहे, पर जब गंगा जी में वह पैसा रैदास के नाम से डाला गया तो गंगा जी का हाथ बाहर आ गया और उन्होंने एक कंगन दिया। कंगन लेकर वह साथी राजा के यहाँ दे आया। बदले में खूब धन मिला। बाद में रानी के कहने पर राजा ने उस व्यक्ति को बुलाकर दूसरा कंगन लाने को कहा तो वह डर गया। उसने रैदास के पास जाकर प्रार्थना की, क्षमा मांगी और दूसरा कंगन देने को कहा। रैदास ने अपनी पानी की कटोती में हाथ डालकर गंगा मैया से प्रार्थना की और उसमें से दूसरा कंगन निकालकर दे दिया। तब से यह कहावत शुरू हो गई, मन चंगा तो कटोती में गंगा। इन संतों की बहुत सी कथाएं प्रचलित हैं, जिनसे सिद्ध होता है कि भगवान सचमुच जाति पाति नहीं देखते, वे तो केवल प्रेम के भूखे हैं। इसलिए तो विदुर का साग, सुदामा के चावल तथा भिलनी के बेर खाकर अपनी सारी संपदा लुटा देते हैं। नाभाजी डोम वर्ण के थे। गोवा के डॉक्टर गोमेज जन्म से ईसाई थे, पर संस्कृत भाषा पढ़कर वे भारतीय संस्कृति के पुजारी बन गए। एंजिल डेविस निग्रो परिवार की थी। उन्हें पद दलित और अपमानित होना पड़ा। उन्होंने पढ़ाई कर अध्यापन कार्य शुरू किया और समाज सुधार किया। आधुनिक युग में महर्षि दयानंद, राजा राम मोहन राय, मदन मोहन मालवीय, श्रद्धानंद, विनोबा भावे, महात्मा गांधी ने इस भेदभाव को मिटाने का अथक प्रयास किया है। आर्य समाज, ब्रह्म समाज, रामकृष्ण मिशन द्वारा इन्हें ऊंचा उठाने का प्रयास किया जा रहा है। अब तो सरकार द्वारा भी इस ओर प्रयास किए जा रहे हैं, पर इसके लिए ब्राह्मणोचित आचरण कर सबसे प्रेमपूर्ण व्यवहार करने की आवश्यकता है। पूज्य गुरुदेव ने गायत्री परिवार का संगठन कर इस दिशा में अभूतपूर्व कार्य किया है। ब्राह्मणोचित आचरण की बात सुनकर एक जिज्ञासु ने सरल भाव से पूछा, हे भगवान, शूद्र व्यक्ति यदि ब्राह्मण बनना चाहे तो वह कैसे बन सकता है? कृपया ब्राह्मण का स्वरूप बताने का कष्ट करें। हे तात, ब्राह्मण की तुलना मस्तिष्क एवं मुख से की गई है। उसे स्वयं अनुशासित रहकर सोच समझकर बोलना चाहिए तथा उसका जीवन अपरिग्रही, सौम्य, सेवा परायण एवं सदाचार युक्त होना चाहिए। क्रोधी, ईर्ष्यालु एवं अहंकारी व्यक्ति को ब्राह्मण नहीं कहा जा सकता, भले ही उसने ब्राह्मण कुल में जन्म लिया हो। किंतु ईर्ष्या, अहंकार, क्रोध छोड़कर कोई भी व्यक्ति ब्राह्मण बन सकता है, भले ही वह किसी भी वर्ण में जन्म ले। विश्वामित्र जन्म से क्षत्रिय थे, पर जब उनमें क्रोध रहा, वशिष्ठ ऋषि के प्रति ईर्ष्या तथा अहंकार रहा, उनकी तपस्या भंग होती रही। इन दुर्गुणों को छोड़कर बाद में वे ब्रह्मर्षि कहलाए। ब्राह्मण को सेवा परायण होना चाहिए। एक बार किसी शिष्य ने गुरुदेव से पूछा, गुरुजी, तपस्या बड़ी है या सेवा? उन्होंने कहा, वत्स, देखो, ऋषि विश्वामित्र ने कठोर तपस्या की थी, किंतु मेनका के आने पर वे तपस्या
भंग कर बैठे। और जब एक कन्या को जन्म देकर मेनका स्वर्ग वापस चली गई, दुखी और क्रोधित होकर वे कन्या को जंगल में पेड़ के नीचे रोता छोड़कर फिर से तप करने चले गए। किंतु कण्व ऋषि ने उस बालिका को उठाकर पाला, उसको पुत्रीवत स्नेह दिया। तो बताओ, दोनों में श्रेष्ठ कौन है? शिष्य का समाधान हो गया, ब्राह्मण को अपरिग्रही होना चाहिए। अपरिग्रही का मतलब है अधिक इकट्ठा न करना। किसी भी वस्तु के प्रति थोड़ा सा भी मोह व्यक्ति के पतन का कारण बन जाता है। एक पंडित जी गीता पाठ करते थे। एक दिन गीता के कुछ पृष्ठों को चूहों ने काट दिया। अब क्या करें? किसी ने राय दी, बिल्ली पाल लो। बिल्ली ने 2-3 दिन चूहे पकड़े और भूखों मरने लगी। फिर चिंता हुई, किसी ने राय दी, गाय पाल लो। बिल्ली को भी दूध पिलाना, स्वयं भी पीना। गाय की तलाश में निकले तो एक मित्र ने कहा, देखो, मेरे एक मित्र की लड़की है, उससे शादी कर लो तो वह दहेज में गाय देगा। बस गाय भी मिलेगी और गाय की सेवा करने वाली भी। बस शादी हो गई और बच्चों के चक्कर में पड़कर गीता पढ़ना भी भूल गए। सचमुच इस समय ऐसे लोगों की आवश्यकता है जो समय की आवश्यकता को समझकर अपरिग्रही बनकर छुआछूत, ऊंच नीच की भावना को मिटाने का संकल्प लें। युग ऋषि समस्त शिक्षक वर्ग को संबोधित करते हुए कहते हैं, हे शिक्षक जनों, समाज व राष्ट्र की उन्नति में शिक्षकों का बहुत योगदान होता है, क्योंकि शिक्षक छात्रों के निर्माता तथा छात्र ही देश के भाग्य विधाता होते हैं। आज के छात्र ही कल देश के कर्णधार बनेंगे। अतः इस समय वेतनभोगी श्रमिकों की तरह कार्य करके अपनी प्रतिभा का दुरुपयोग न करो। पाठशाला, पुस्तकालय, व्यायामशाला, नारी जागरण आदि रचनात्मक कार्यों का श्री गणेश करो। वर्ण व्यवस्था की महत्ता जानकर एक जिज्ञासु आचार्य ने कहा, हे देव, कृपया आश्रम धर्म का महत्व समझाने का कष्ट करें। भाइयों और बहनों, आज के स्वाध्याय को अब यहीं समाप्त करते हैं। आशा है आपने इसे ध्यानपूर्वक सुना होगा और आपका सहयोग हमें लगातार मिलता रहेगा। इसी आशा और अपेक्षा के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।